प्रिय दोस्तों, करवा चौथ का दिन हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। यह दिन एक प्रकार से त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह त्योहार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापनी में करवा चौथ व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन महिलाएं चांद निकलने का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस व्रत में व्रत की कथा का अधिक महत्व होता है, जिसमें चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। करवा चौथ व्रत का क्या, आइए आपको बताते हैं कि करवा चौथ व्रत क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी, जिसमें साहूकार की पत्नी सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब रात्रि के समय साहूकार और उसके पुत्र अपना व्यापार बढ़ाकर घर आए और भोजन के लिए बैठे, जिसमें साहूकार के छोटे बेटे ने अपनी बहन के लिए खाना खाने के लिए कहा, जिसमें उस बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है, जो कि चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही वह भोजन करेगी। जिसमें सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की आड़ में रख देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो चतुर्थी का चांद निकल आया हो। उसे देखकर उसकी बहन चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है और जैसे ही वह पहला निवाला अपने मुंह की ओर ले जाती है, तभी उसे एक जोरों की छींक आती है और दूसरे निवाले में बाल निकल आता है और तीसरा निवाला मुंह में डालते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है, जिससे वह बदहवास होकर और बहुत दुखी हो जाती है। फिर व्रत की सारी सच्चाई उसकी भाभियों द्वारा बता दी जाती है और उससे देवगणों के रुष्ट होने को कहा जाता है। फिर वह दृढ़ निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और उसे जीवित करके ही रहेगी और 1 साल तक अपने पति के सबके पास ही बैठी रहती है और उसके पति के ऊपर सुई नुमा घास भी उगने लगती है और फिर उसने उगने वाली घास को एकत्रित किया और फिर 1 साल करवा चौथ फिर आता है तो वह भी व्रत रखती है और शाम को सभी सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो और मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन प्रत्येक स्त्री उससे मना कर देती है और अंत में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है और इस तरह से उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके सुहाग को नया जीवन मिल जाता है और नए जीवन के साथ देवगण द्वारा आशीर्वाद मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको करवा चौथ की पूरी कथा सुनाई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे फिर आपके लिए इसी तरह की धार्मिक वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय दोस्तों।